कीमो ख़त्म, कैंसर का ऑपरेशन हो गया, लेकिन उसके बाद भी हाथों में पैरों में ऐसी सूजन आ रही है जो जाने का नाम ही नहीं ले रही है। सूजन ऐसी जो जाती ही नहीं है। दर्द है, भारीपन लग रहा है। अगर हाँ तो ये वीडियो आप ही के लिए है। ऐसी कंडीशन को मेडिकल लैंग्वेज में लिम्फेडिमा कहा जाता है। तो आज हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं। नमस्कार, मेरा नाम सोनू है और आप देख रहे हैं पैलिएटिव केयर विद सोनू। कैंसर पेशेंट्स में सबसे ज़्यादा कॉमन और सबसे ज़्यादा इग्नोर करने वाली ये प्रॉब्लम है जिसका नाम है लिम्फेडिमा। लिम्फेडिमा क्या है, इसके साइन सिम्टम क्या है, इसके स्टेजेस कितनी होती है, इसका होम केयर, इसका इलाज कैसे कर सकते हैं, आज हम इसी के ऊपर बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले ये क्वेश्चन आता है हम सबके दिमाग में, लिम्फेडिमा क्या है। लिम्फेडिमा हमारे शरीर में खून की तरह लिम्फ नाम का एक फ्लूइड होता है। ये फ्लूइड भी खून के साथ ही बहता है। इसका काम है गंदगी को निकालना। जब कैंसर सर्जरी के दौरान ये लिम्फ नोड निकाल दिए जाते हैं किसी भी कारणवश, या जब रेडिएशन से ये खराब हो जाते हैं, तो पानी वहीं रुक जाता है। उसी रुकावट से जो सूजन आती है उसी को हम लोग लिम्फेडिमा कहते हैं। लिम्फेडिमा के लक्षण क्या हैं, वार्निंग साइन जिसको इंग्लिश में बोल देते हैं, लक्षण हिंदी में हम लोग बात करते हैं। तो इसका पहला लक्षण है कि आपका जो सूजन है वो धीरे धीरे बढ़ने लग जाती है, हाथ या पैरों में। किसी भी हाथ में हो सकती है और पैरों में भी ये चीज़ हो सकती है। ये जो स्वेलिंग है, ये जो सूजन है वो धीरे धीरे बढ़ने लगती है। भारीपन आ जाता है, मतलब आपका हाथ इतना हैवी हो जाएगा कि आप नॉर्मल अपनी एक्टिविटी करने में भी असमर्थ हो जाएंगे। बहुत ज़्यादा भारीपन महसूस होता है। स्किन बहुत ज़्यादा टाइट या हार्ड हो जाती है। हमारी नॉर्मल स्किन होती है ना, उसमें हमें फील होता है सब कुछ। तो लेकिन इस कंडीशन में क्या है ना कि स्किन बहुत ज़्यादा टाइट हो जाएगी। ऐसे लगेगा जैसे स्टिफनेस है, टाइटनेस है, रिजिडिटी है हमारे हाथों में या पैरों में। बार बार सेम जगह पे ही इन्फेक्शन हो जाता है। ये भी एक प्रॉब्लम वाली बात है कि वहाँ पे अगर कुछ कट लग गया, वूंड बन गया, उसमें से पस भी निकलनी शुरू हो जाती है, ड्राइनेस हो जाती है, स्वेलिंग हो जाती है, दर्द होता है। तो इन्फेक्शन जो है वो बार बार उसी जगह पे होता है। इनमें से आपको कुछ भी महसूस हो तो डॉक्टर को दिखाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि कोई भी हमारी बॉडी में अगर चेंजेस है सबसे पहले हमें पता चलता है और हमारी बॉडी की टेक केयर करना हमारी प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझते हुए आपको ध्यान रखना है और डॉक्टर के साथ परामर्श करना है आपको। अभी बात करेंगे हम लोग इसके स्टेजेस की। इसकी कई सारी स्टेजेस होती हैं, जिसमें से सबसे पहले होती है स्टेज 0। स्टेज 0 में क्या होता है कि सूजन दिखती नहीं है, हमें जो स्वेलिंग होती है वो दिखाई नहीं देती है। वहाँ पे स्वेलिंग जो होती है वो दिखाई नहीं देती है, लेकिन क्या है ना कि वहाँ पे भारीपन होता है। आपको एक मतलब आपको ना भारीपन सा लगेगा, आपको हाथ उठाने में दिक्कत होएगी। पैर में है तो पैर थोड़ा इतना आपका हैवी हो जाएगा कि वो नॉर्मल चलने में भी आपको प्रॉब्लम हो जाती है। और ये तो स्टेज 0 है। स्टेज 1 में क्या होता है कि सूजन आती जाती रहती है। स्वेलिंग क्या है, कई बार आ गई, कई बार चली गई। हमने कुछ लाइक एक्सरसाइज कर ली, मसाज कर ली हमने, है ना, थोड़ा सा रेस्ट कर लिया, तो सूजन ऑन ऑफ आती जाती रहती है स्टेज 2 में। तो हमें अच्छे से मतलब हम लोग इसको रिकग्नाइज नहीं कर पाते हैं इस चीज़ को। अब स्टेज 2 में क्या होता है कि ये जो स्वेलिंग है, ये जो सूजन है वो परमानेंट हो जाती है। वहाँ पे परमानेंट होने के बाद जब हम वहाँ पे प्रेस करते हैं उसको, जैसे मान लो ये हमारा स्किन है, यहाँ पे ऐसे प्रेस करेंगे तो ये नॉर्मल है,
इस पे कुछ रेडनेस नहीं है, कुछ ऐसा नहीं। लेकिन वहाँ पे क्या होगा ना, स्टेज 2 में जब आप उसको दबाएंगे तो वहाँ आपके रेडनेस हो जाएगी, वो जो स्किन है वो वापस नहीं आएगी, ऐसे वहीं पे एक गड्ढा सा बन जाता है। ये स्टेज 2 की निशानी होती है इसमें। स्टेज 3 में क्या होता है कि स्किन आपकी बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाती है और आपकी जो स्किन है वो एक मोटी लेयर के उसमें बन जाती है। वहाँ से आपकी स्किन हाथ में या पैर में कहीं पे भी जो एडिमा हो जाता है तो वहाँ से स्किन आपकी बहुत मोटी हो जाएगी और बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाएगी। तो अभी हमने देखा लिम्फेडिमा क्या है, उसके वार्निंग साइंस क्या है, उसके स्टेजेस क्या है। तो अभी ये तो सारी प्रॉब्लम है ना, ये प्रॉब्लमेटिक चीज़ है। इसको क्योर कैसे करना है, इसका इलाज कैसे है, घर पे हम इसको कैसे मैनेज कर सकते हैं और हम इसका इलाज घर पे कैसे कर सकते हैं, ये हमें याद रखना चाहिए कि इसका कोई परमानेंट इलाज नहीं है। लिम्फेडिमा का कोई भी परमानेंट इलाज नहीं है, बट 90% ये कंट्रोल किया जा सकता है। कितनी अच्छी बात है ना, घर पे ही इसको 90% हम लोग मैनेज कर सकते हैं। कुछ एक्सरसाइजेज हैं, कुछ ऐसे बैंडेजेस होती हैं, है ना, कुछ ऐसी मसाजेस हैं जो हम करके घर पे ही इसको 90% तक हम इसको क्या है रोका जा सकता है लिम्फेडिमा को। तो इसमें मैं आपको अभी मसाज बताऊंगी कैसे करनी है हमें, और कुछ एक्सरसाइज बताऊंगी मैं आपको कि इसके लिए एक्सरसाइज हमें क्या करनी है। तो प्लीज़ इस वीडियो में बने रहिएगा। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो आप अपने फ्रेंड्स, अपने रिलेटिव्स, अपने प्रियजनों के साथ इसको ज़रूर से शेयर कीजिए, ताकि इस चैनल का जो मोटिव है वो आपके थ्रू फुलफिल होने वाला हो सके। तो ये मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है, आप प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। मसाज की ओर चलते हैं। मसाज हम जब नॉर्मल मसाज करते हैं तो हम थोड़ा हार्ड वाला मसाज करते हैं, है ना, कहीं से भी करना है तो थोड़ा ज़्यादा हार्ड हम लोग मसाज करते हैं। लेकिन इसमें बहुत जेंटल मसाज करना है हमें। मान लो हमें यहाँ कर, और इसका एक पॉइंट ये है कि हमें कभी भी नीचे की ओर मसाज नहीं करना है, हमेशा मसाज कैसे ऊपर की ओर हमें करना है। और आपका हाथ जो है जो मसाज कर रहे हैं हम लोग, बहुत जेंटल, है ना, आराम से, कोई जल्दी नहीं है हमें इसमें, बिल्कुल भी ज़्यादा हमें जोर नहीं लगाना है, बिल्कुल आराम से हम यहाँ से ऊपर लेके जाएंगे, फिर यहाँ से ऊपर लेके जाएंगे। ऐसे सेम प्रोसेस को हम लोग स्लोली कंप्लीट करेंगे। आप मसाज किसी उससे कर सकते हैं, नारियल तेल से कर सकते हैं, मस्टर्ड ऑयल से कर सकते हैं, या कोई लोशन जो आपके पास अवेलेबल है उसके साथ हम लोग इसकी मसाज कर सकते हैं। दिन में हम लोग इसको 2 बार करना है मसाज को, है ना, और कम से कम 10 मिनट तक ये मसाज आपको करनी है। उसके बाद इसकी कुछ एक्सरसाइजेस हैं वो हम लोग आपके साथ में शेयर करूँगी। आई होप आप इसको रिपीट करेंगे मेरे साथ साथ। ओके, सबसे पहले आपका हाथ, है ना, मान लो इसमें आपको लिम्फेडिमा है तो आप ये भी, इसकी भी एक्सरसाइज साथ साथ करते रहिएगा। हाथ आपको दोनों ऊपर ले जाने हैं आपके, है ना, जितना आप ले जा सके, कोई इसमें ज़बरदस्ती नहीं है, कोई अपने आप को लाइक ऐसे पुश नहीं करना है कि हमें आज ही ठीक हो जाना है, ऐसा नहीं है। स्लोली आप अपने हाथ, जहाँ तक आपके हाथ आपको अलाउ करें, है ना, आप अपने हाथ ऊपर रखेंगे, मुट्ठी बंद करेंगे, मुट्ठी को खोलेंगे, मुट्ठी बंद करेंगे, मुट्ठी को खोलेंगे। इस प्रोसेस को कम से कम हम लोग रिपीटेडली 3 साइकिल करेंगे और 10-10 बार हम लोग करेंगे। 1 2 1 2 1 2 ऐसे करके 10 बार हमने करना है। दूसरी जो एक्सरसाइज है, हम लोग अपने फिंगर्स को यहाँ वॉल पे, किसी भी वॉल के इस पे हम खड़े हो जाएंगे और स्लोली बढ़ाते जाएंगे जहाँ तक आपका हाथ आपको अलाउ करे, है ना। तो आप लोग इसको दोनों हाथ को मसाज कर एक्सरसाइज करनी है स्लोली जहाँ आपका जहाँ तक आपका हाथ जा सके, और वहाँ पे ऐसे आपने कुछ सेकंड के लिए अपने हाथ को होल्ड करके रखना है। ये जो एक्सरसाइज मैंने बताई है आपको, ये जो मुट्ठी खोलने वाली बंद कर, ये जो स्माइली बॉल होती है येलो कलर वाली, उसके साथ भी सॉफ्ट स्पंज जो बॉल है उसके साथ भी आप लोग दोहरा सकते हैं। तीसरा क्या है कि आपको कंप्रेशन बैंडेज इसके लिए होती हैं, है ना, जिससे कि हमारी स्वेलिंग जो है वो
कम होती है। तो वो साइज़ के अकॉर्डिंग बनती है, आपके हाथ का कितना साइज़ हो गया है स्वेलिंग के थ्रू। तो आपको उसके लिए डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, वो आपका मेजरमेंट वगैरह लेंगे। उसके बाद जो है वो आपकी कंप्रेशन बैंडेज या स्लीव्स जो होती हैं वो तैयार होती हैं। तो इससे क्या है, जो स्वेलिंग है उसको बढ़ने से रोका जा सकता है कंप्रेशन बैंडेज से। तो ये भी हाईली रिकमेंडेड है लिम्फोडेमा में। उसके बाद हमें स्किन का केयर कैसे करना है ना। मान लो यहाँ पे हमें एडिमा हो गया है, वहाँ पे हमें ड्राइनेस भी है, रैशेस भी हो जाते हैं कई बार, है ना। ज़्यादा उस पर अगर ईचिंग कर लेंगे तो छिल जाएगा तो जख्म बन जाएगा तो इन्फेक्शन हो जाएगी, फिर वहाँ से पस, ब्लीडिंग ऐसा हो सकता है। तो ये सब ना हो, इस सब की प्रिवेंशन के लिए हमें क्या करना है कि वहाँ पे हमें मॉइस्चराइज़र अप्लाई करना है। मॉइस्चराइज़र आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं अपने कन्वीनियंट के हिसाब से, या आप नारियल तेल भी लगा सकते हैं उसके लिए, या आप उसके लिए मस्टर्ड ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। ये तो सब हमने करना है, जो हम अभी मैंने आपको बताया ये सब करना है। इसमें क्या है कि क्या नहीं करना है, नेक्स्ट मैं उस पर बात करूँगी क्या नहीं करना है। तो इसमें क्या नहीं करना है हमने कि नमक एक तो हमने कम खाना है ना। नमक हमारी उसमें डाइट में हमने बहुत ज़्यादा कम खाना है। दूसरा क्या है, जो हाथ इन्फेक्टेड है हमारा, मान लो इसमें हमें वो है एडिमा हुआ है, तो हम ऐसे करके नहीं सो सकते, है ना। उसी साइड हम लोग नहीं सो सकते, और उस साइड से हम लोग को कोई हैवी वेट नहीं उठाना है हमें। और उस वाले हाथ में जिसमें आपको प्रॉब्लम है उसमें आपने कोई रिंग नहीं पहननी है, कोई चूड़ी, रिस्ट वॉच या टाइट स्लीव्स, जैसे ऐसे फुल स्लीव्स का कपड़ा टाइट बिल्कुल नहीं पहनना है। कपड़े इसमें आपको हमेशा लूज पहनने हैं। और इस वाले हाथ से कोई आपको बीपी चेक नहीं कराना है, कोई निडल प्रिक नहीं करानी है इस वाले हाथ से, कोई सैंपल नहीं देना है इस वाले हाथ से, कुछ भी इसमें हमने नहीं करना है। इवन बीपी भी चेक हम दूसरी वाली साइड से करवाएंगे, बीपी चेक भी उस वाले हाथ से हम लोग नहीं करवा सकते हैं। समझ आ रहा है? आई होप आपको अच्छा लग रहा है, वीडियो इन्फॉर्मेटिव लग रहा है आपको। तो डॉक्टर के पास हमें कब जाना है, अगर सूजन के साथ साथ, जहाँ हमें स्वेलिंग हुई है, जहाँ हमें एडिमा हुआ है, उसके साथ साथ आपको बुखार रिपीटेडली होने लग जाए, है ना। बुखार अगर रिपीटेड हो रहा है आपको, या आपकी स्वेलिंग बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, उसमें से रेडनेस ज़्यादा हो गई है, पस निकल रही है उसमें से, तो ज़रूर से हमें डॉक्टर के पास जाना चाहिए। डॉक्टर से सलाह मशवरा करना चाहिए। वो ऐसे एंटीबायोटिक्स कुछ देंगे हमें, या कुछ ऐसा वुंड केयर आपको बताएंगे रूटीन। तो उसके बाद उसमें ये एक इमरजेंसी कंडीशन है, तो आपको इसमें डॉक्टर के पास ज़रूर से जाना है। तो लास्ट में मैं ये कहना चाहूँगी कि आप, उम्मीद है कि आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है। अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगा है तो प्लीज़, जिसको इसकी ज़रूरत है प्लीज़ उसके साथ ज़रूर से शेयर कीजिएगा। कैंसर के बाद की जर्नी का एक ये हिस्सा है, ये जो लिम्फोडेमा है ये कैंसर के बाद की जर्नी का एक हिस्सा है। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हर एक को ये होता है, लेकिन किसी किसी को हो जाता है। तो जिसको हो जाता है उसको डरना बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन बड़ी हिम्मत से इसको मैनेज करना चाहिए। तो आप अपना कमेंट्स इसके कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं कि इसमें आपको क्या अच्छा लगा, या क्या इसमें इम्प्रोवाइजेशन की ज़रूरत है, या नेक्स्ट कौन सा टॉपिक हम लोग कवर कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच, टेक केयर, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।